तो दोस्तों आज मैं लेके आया हूँ आपके लिए हिटकिट ग्लोबल सॉल्यूशंस लिमिटेड का कंप्लीट शेयर एनालाइज जानेंगे। इस वीडियो में हम इस कंपनी का कंप्लीट फंडामेंटल को और चार्ट पैटर्न को एनालाइज करके मैं आपको बताने वाला हूँ कि आपको इस वक्त इस कंपनी पे निवेश करना चाहिए कि नहीं। और प्रताप जी ने हमें इस कंपनी के ऊपर वीडियो बनाने के लिए दोस्तों कमेंट किया था। सो अगर आपका भी कोई क्वेरीज है तो प्लीज़ नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए ताकि हम आपके लिए भी अलग से वीडियो बना सकें। तो दोस्तों चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम इस कंपनी का फाइनेंशियल रिजल्ट को एक नज़र देख लेते हैं। तो मार्च 2023 की क्वार्टरली रिजल्ट पे कंपनी का सबसे ज़्यादा खराब परफॉर्मेंस रहा। आप यहाँ पे देख सकते हो रेवेन्यू पे कंपनी को 7.5% का जो है ईयर ऑन ईयर लॉस हुआ है। नेट इनकम में कंपनी 51% जो है इस साल में लॉस पे है और यहाँ पे 50% का लॉस हुआ है। कंपनी को अर्निंग पर शेयर में 47% लॉस खाया है कंपनी नेट प्रॉफिट मार्जिन पे। ऑपरेटिंग इनकम में कंपनी को प्रॉफिट हुआ है लगभग 6.5% के आसपास। और आप यहाँ पे देख सकते हो कंपनी का यहाँ पे कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू पे भी कंपनी लगभग 42% के आसपास जो है इस साल में लॉस खाया है। तो इसका दोस्तों सबसे पहले हम लोग फंडामेंटल को पहले समझते हैं। तो मैं आपको लेके आ चुका हूँ screener.in पे। आपको शॉर्टकट में बता दूँ, ये कंपनी जो है ये ट्रेडिंग करता है और वो रिटेल जो प्रोडक्ट रहता है रिटेल प्रोडक्ट उसमें कंपनी ट्रेडिंग करता है। तो इसका मार्केट कैप देख सकते हो 2,25,00,000 कंपनी का मार्केट कैप है। बहुत ही छोटा कंपनी है। करंट शेयर प्राइस 61 पैसे पे कंपनी इस वक्त ट्रेडिंग कर रहा है। 94 पैसा जो है इसका हाईएस्ट रहा इस साल में और लोएस्ट प्राइस देख सकते हो आप 53 पैसा 53 पैसा इस कंपनी का जो है लोएस्ट प्राइस रहा। और यहाँ पे कंपनी का बुक वैल्यू देख सकते हो 2 रुपया 59 पैसा कंपनी का बुक वैल्यू है। कंपनी आपको डिविडेंड नहीं देता है। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड का नंबर्स 0.10% का है। यहाँ पे दोस्तों नंबर्स थोड़ा सा कम है बट कंपनी बहुत ही छोटा है। तो इस तरह की कंपनियों में हम इससे ज़्यादा बेटर फंडामेंटल एक्सपेक्ट नहीं कर सकते हैं। कंपनी बहुत ही छोटा है। फेस वैल्यू देखेंगे कंपनी का 2 करोड़ का। और यहाँ पे मैं आपको कंपनी का डिटेल्स बता देता हूँ। तो कंपनी का जो है यहाँ पे देख सकते हो कंपनी इज़ ऑलमोस्ट डेट फ्री। तो डेट फ्री कंपनी है। और दूसरा यहाँ पे देख सकते हो स्टॉक इज ट्रेडिंग एट 0.24 टाइम्स इस बुक वैल्यू। तो कंपनी का जो है बुक वैल्यू का भी नंबर्स इस वक्त बेहतर है। और यहाँ पे कंपनी का सेल्स ग्रोथ मैं आपको दिखा देता हूँ। 6.19% बीते 5 साल में कंपनी का सेल्स ग्रोथ है। तो यहाँ पे कंपनी का जो सेल्स ग्रोथ है माइनस पे नहीं गया है, ये एक अच्छी बात है। 6% के आसपास कंपनी प्लस में ही है सेल्स ग्रोथ। प्रोमोटर्स का होल्डिंग देख सकते हो 9.81% का होल्डिंग से प्रोमोटर्स क्या है। और यहाँ पे रिटर्न ऑन इक्विटी का नंबर 0.28%। ओवरऑल 3 साल का देखा जाए तब यहाँ पे कंपनी 0.28% जो है माइनस पे है। तो एक बार प्रॉफिट एंड लॉस इसका नंबर्स देख लेते हैं। तो यहाँ पे मार्च 2023 के क्वार्टर में कंपनी को एक्सपेंस हुआ है 0.19 करोड़, मतलब 19 लाख का एक्सपेंस हुआ है। सेल हुआ है 5 लाख का। तो कंपनी जो है ऑपरेटिंग प्रॉफिट में लॉस पे है 14 लाख का इस क्वार्टर में। और यहाँ पे नेट प्रॉफिट अगर आप देखेंगे तो आप देख सकते हो नेट प्रॉफिट में कंपनी को जो है 3 लाख का प्रॉफिट हुआ है। और ये अदर्स इनकम के कारण कंपनी का जो मेन बिजनेस सोर्स है वहाँ से कंपनी को पूरा का पूरा लॉस हुआ है। बाकी अदर्स इनकम के कारण कंपनी को यहाँ पे 3 लाख जो है इस क्वार्टर में प्रॉफिट हो रहा है। पिछले क्वार्टर में देखेंगे तो यहाँ पे 2 लाख कंपनी लॉस पे था। तो फाइनली लॉस को कवर करके कंपनी इस क्वार्टर में प्रॉफिट में है। ये इंपॉर्टेंट चीज़ है, ठीक है। यहाँ पे कितने का प्रॉफिट हुआ है उससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है कि लॉस को कवर करके कंपनी जो है जितने भी नंबर्स हो प्रॉफिट में ही है इस क्वार्टर में। तो ईयर ऑन ईयर अगर देखा जाए तो आप देख सकते हो 52 लाख का कंपनी का एक्सपेंस हुआ है, 27 लाख का कंपनी का सेल हुआ है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट में कंपनी 25 लाख जो है लॉस पे है इस क्वार्टर में। मार्च 2022 के क्वार्टर में भी 25 लाख कंपनी को लॉस हुआ था। फाइनली नेट प्रॉफिट में देखेंगे तो यहाँ पे नेट प्रॉफिट में कंपनी का 0 है। तो इससे पहले इस साल में कंपनी का जो है नेट प्रॉफिट 0 हुआ है। पिछले साल 2022 तक कंपनी जो है 9 लाख रुपए लॉस पे था। तो फाइनली इस साल में कंपनी को लॉस नहीं हुआ, ये एक अच्छी बात है। बट कंपनी प्रॉफिट में नहीं है ईयर ऑन ईयर, ये आपके दिमाग में होनी चाहिए। यहाँ पे कंपनी का सेल्स ग्रोथ माइनस पे चल रहा है। यहाँ पे प्रॉफिट ग्रोथ थोड़ा सा ठीक ठाक, क्योंकि पिछले साल के मुकाबले में कंपनी को जो है लॉस नहीं हुआ है, जिसके कारण यहाँ पे नंबर्स कंपनी का जो है इस साल का बढ़ चुका है। और यहाँ पे CAGR का नंबर्स एवरेज है। रिटर्न ऑन इक्विटी का नंबर्स 0 है। एक बार शेयर होल्डिंग पैटर्न भी आपको दिखा देता हूँ सबसे पहले, उसके बाद बाकी का बात करेंगे हम लोग। तो यहाँ पे देख सकते हो कंपनी का जो है चौंकने वाली बात नहीं है कि यहाँ पे प्रोमोटर्स का होल्डिंग बहुत कम है। ये शुरुआत से ही कंपनी के पास लगभग 10% के आसपास जो है प्रोमोटर्स का होल्डिंग हुआ करता था और 90% का होल्डिंग हुआ करता था पब्लिक का, ठीक है। तो अभी भी उतना ही है, ना बढ़ाया है ना घटाया है।
तो दोस्तों ओवरऑल कंपनी का फंडामेंटल एवरेज है एक पेनी स्टॉक्स के मुताबिक अगर देखा जाए तो ठीक ठाक है, अच्छा नहीं है लेकिन ठीक ठाक मान के आप चल सकते हो। बाकी कंपनी का जो आपका मार्केट कैप है मैं आपको फिर से दिखा देता हूँ, बहुत ही छोटा कंपनी है, 2,25,00,000 कंपनी का मार्केट कैप है। तो इस तरह की कंपनी में आप इससे ज़्यादा एक्सपेक्ट नहीं कर सकते हो। ठीक है, थोड़ा बहुत हम लोग चार्ट पैटर्न को भी एनालाइज कर लेंगे। तो चार्ट पैटर्न देखेंगे तो यहाँ पे आज के दिन 1.5% से ज़्यादा कंपनी गिर चुका है। इस हफ्ते में कंपनी ने लगभग 5% का नेगेटिव रिटर्न दिया है। और यहाँ पे मैं आपको मंथली चार्ट पैटर्न दिखा देता हूँ। इस महीने में कंपनी 26% करेक्ट हो चुका है। ठीक है, तो आपको 6 मंथ का भी चार्ट पैटर्न देखना चाहिए। इन 6 महीने में कंपनी लगभग 16% के आसपास गिरा है। इन 6 महीने में आपको यहाँ पे 26% का गिरावट इसके लिए दे रहा है क्योंकि एक अप ट्रेंड हुआ था इस कंपनी में, देख सकते हो आप। लगभग 90 पैसा कंपनी ऊपर जा चुका था, 90 पैसे का शेयर गिर के यहाँ पे आपका 61 पैसा हो चुका है, जिसके कारण यहाँ पे इस महीने में बहुत ज़्यादा नेगेटिव रिटर्न शो हो रहा है। तो 1 ईयर का चार्ट पैटर्न देख लेते हैं। एक साल में कंपनी 1.5% प्रॉफिट में है और कंपनी जो है एक रेंज बनाया है। ठीक है, इसी रेंज पे कंपनी बिजनेस कर रहा है, ना इसके ऊपर जा रहा है ना इसके नीचे जा रहा है, और ये लगातार पूरे साल इसी रेंज पे कंपनी ने बिजनेस किया है। मैक्स 5 ईयर देखेंगे तो आपको लगभग सेम ही चार्ट पैटर्न दिखेगा, दिखा देता हूँ आपको। ये आपका 2018 में कंपनी का शेयर प्राइस 22 पैसा हुआ करता था। 2019-20 ये कोरोना के टाइम पे है दोस्तों, यहाँ पे देख सकते हो 19 पैसे का शेयर था। कोरोना के बाद रिकवर किया कंपनी, 20 पैसे का शेयर यहाँ पे 94 पैसे पे भी जा चुका था, 1 रुपये के आसपास। ठीक है, तो नो डाउट कंपनी बहुत अच्छा है, कंपनी का चार्ट पैटर्न के मुताबिक बता रहा हूँ अच्छा है। बट यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे एक छोटा सा निवेश का मौका बन चुका है। मैं आपको 1 ईयर का चार्ट पैटर्न में दिखा देता हूँ। आप देख सकते हो कंपनी इस रेंज को कभी तोड़ा ही नहीं। ठीक है, तो उसी रेंज के आसपास आ चुका है कंपनी लगभग। तो यहाँ पे कंपनी जो है इस तरह से कंपनी बिजनेस कर रहा है, तो हम उम्मीद कर सकते हैं कि यहाँ पर भी कंपनी एक अप ट्रेंड दे सकता है छोटा सा। तो यहाँ पे शॉर्ट टर्म के लिए स्विंग ट्रेड किया जा सकता है बाइंग के लिए, लेकिन बाइंग के लिए आपको 1 हफ्ता या फिर हो सकता है ये जो गिरावट है, ये गिरावट जब तक रुक नहीं जाता है तब तक वेट करना पड़ेगा अगर आप स्विंग ट्रेड करना भी चाहते हो तो। ठीक है, नहीं तो आप सोचेंगे कि कल के कल ही ये ऊपर जाएगा, तो ऐसा नहीं होगा। ये गिरना शुरू हो चुका है तो आने वाले हफ्तों में भी गिर सकता है। ठीक है, गिरने का कोई लिमिट नहीं रहता है, कभी भी मतलब कितना भी गिर सकता है जब तक यहाँ पे सपोर्ट नहीं लेता है कंपनी। सपोर्ट लेगा, थोड़ा सा टाइम बिताएगा, उसके बाद अगर ऊपर जाता है तो थोड़ा बहुत स्विंग ट्रेड किया जा सकता है। लेकिन आपको ये ध्यान रखना पड़ेगा कि पेनी स्टॉक्स में दोस्तों कितना निवेश किया जा सकता है। कम से कम एकदम इतना पैसा निवेश किया जा सकता है, मान लो कि पैसा रास्ते पे चलते चलते आपका जेब से गिर गया तो आपको फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए उतना पैसा। ज़्यादा से ज़्यादा आपको अच्छे क्वालिटी के शेयर्स बाय करना है और पेनी स्टॉक्स में थोड़ा कम से कम निवेश करना है। वो पैसा अगर डूब भी जाता है तो आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए दोस्तों। पेनी स्टॉक्स में इतना निवेश किया जा सकता है, और निवेश करने से पहले आप अपनी तरफ से हर चीज़ प्रॉपर रिसर्च कर लेना दोस्तों, उसके बाद ही निवेश करना। किसी के कहने पर बिल्कुल निवेश मत करना। अगर आप किसी के कहने पर निवेश करेंगे तो एंड ऑफ द डे आपको नुकसान ही होना है। ठीक है, तो ये सभी चीज़ें आपको ध्यान रखना है पेनी स्टॉक्स पे निवेश करने से पहले। और हमारे वीडियोस को आप एजुकेशन पर्पज़ से देखिए, ये कोई बाय और सेल का रिकमेंड नहीं है, सिर्फ हमने एजुकेशन पर्पज़ से ये वीडियो बनाया है। ठीक है, इसका लॉन्ग टर्म चार्ट पैटर्न देखेंगे तो लिस्टिंग हुआ था कंपनी 15-16 रुपये का इसका शेयर हुआ करता था सन 2000 साल में। ठीक है, और ये 1-2 साल के अंदर 14-15 का शेयर गिर के 2 रुपये पे भी आ चुका था। बट यहाँ पे 2005 तक रिकवर किया था अच्छा खासा, 6-7 रुपये पे गया था, उसके बाद फिर से कंपनी नीचे आया। आप देखेंगे 2007 के बाद कंपनी कभी ऊपर नहीं गया। फाइनली यहाँ पे 2 साल हुआ है कंपनी एक सपोर्ट में खड़ा हुआ है। यहाँ पे अगर देखेंगे 2 साल से कंपनी इसी रेंज पे बिजनेस कर रहा है, तो ये एक कॉन्फिडेंस देता है कि हाँ आने वाले दिनों में ऊपर जा सकता है, क्योंकि अगर नीचे कंपनी को आना रहता तो अब तक आ चुका होता। ठीक है, नीचे नहीं आएगा, ये कॉन्फिडेंस है। बहुत बार सपोर्ट लिया है कंपनी ने और इस सपोर्ट को सस्टेन किया है। तो इस सपोर्ट के जो है, इसके सपोर्ट के कारण हम यहाँ पे कॉन्फिडेंस हो सकते हैं कि थोड़ा बहुत निवेश किया जा सकता है। तो दोस्तों वीडियो बहुत लंबा हो गया, वीडियो को यहीं वाइंड अप करते हैं। हमारी जानकारी आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। और अगर आपके पास ट्रेडिंग करने के लिए डिमार्ट अकाउंट नहीं है तो वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन पे मैंने लिंक दे दिया है, जिससे आप ग्रो जैसे बड़े प्लेटफॉर्म में फ्री में अपना ट्रेडिंग अकाउंट ओपन करके साथ में 100 रुपया भी अर्न कर सकते हो। तो अगर आप फ्री में अपना ट्रेडिंग अकाउंट ओपन करके साथ में 100 रुपया भी अर्न करना चाहते हो तो वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन पे लिंक को ज़रूर चेक कर लेना। तो हमारी वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।